हेलो दोस्तों, मास्टर वर्स की पांचवी फिल्म गॉडजिला एवं कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज़ हो गई है। मैं आज इस फिल्म को शॉर्ट में रिव्यू करूंगा, तो शुरू करते हैं। इस फिल्म की स्टोरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के 3 साल बाद की है, जहां हमने देखा था कि मेका गॉडजिला को हराने के बाद कॉन्ग नीचे की दुनिया हेलो अर्थ में रहने चला गया था और गॉडजिला पृथ्वी पर ही रहकर दूसरे मास्टर टाइटन से मुकाबला कर रहा था और इंसानों की हिफाजत कर रहा था। दूसरी तरफ मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन मास्टर पर अपनी स्टडी करने के लिए हॉलो अर्थ पर अपनी एक स्टेशन बना लिया था और मोनार्क की साइंटिस्ट आइलिन खास तौर पर कॉन्ग की स्टडी कर रही थी। पिछले पार्ट में हमने जिया नाम की बहरी और गूंगी लड़की को देखा था, जो स्कल आइलैंड पर रहने वाले कबीले की आखिरी सदस्य थी, जिसे आइलिन ने गोद ले लिया था। इसी वक्त कॉन्ग द्वारा शिकार करते हुए हॉलो अर्थ में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसके नीचे एक अनजान इलाका मौजूद था और इस गड्ढे से मोनार्क के स्टेशन को अनजान सिग्नल मिलने लगते हैं, जिसे वो समझ पाने में असमर्थ थे और इसे वो अपने हेडक्वार्टर भेज देते हैं। इन सिग्नल की वजह से दो घटनाएं होती हैं। पहली, गॉडजिला जो सोया होता है वो जाग जाता है और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसकर वहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, और दूसरी तरफ जिया को अजीब सिग्नल आने लगते हैं और वो उन्हीं अजीब सिग्नल की ड्राइंग बनाने लगती है। इससे आइलिन को शक होता है कि इन घटनाओं का आपस में जरूर कोई संबंध है और इन्हें समझना अति आवश्यक है। इसलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो अपने एक पुराने दोस्त बर्नी के पास जाती है, जिसने 3 साल पहले मेका गॉडजिला को हराने में उसकी मदद की थी। बर्नी टाइटन्स की हर एक बात की जानकारी रखता था, इसलिए आइलिन उसको सारी बात बताकर अपने साथ मोनार्क हेडक्वार्टर ले आती है। तब बर्नी उस सिग्नल और जिया की ड्राइंग को देखकर यह अंदाज़ा लगाता है कि ये कोई डिस्ट्रेस कॉल है, यानी हलो अर्थ में उन्हें कोई मदद के लिए पुकार रहा है। इसलिए आइलिन हलो अर्थ में जाने का फैसला करती है। उसी वक्त कॉन्ग एक पोर्टल के थ्रू पृथ्वी के ऊपर मोनार्क हेडक्वार्टर पर आ जाता है, क्योंकि उसका एक दांत खराब हो जाता है। तब आइलिन जानवरों के डॉक्टर ट्रैपर नाम के व्यक्ति को बुलाती है और वो कॉन्ग के बेहोश करके उसका खराब दांत लोहे के दांत से बदल देता है। इसके बाद आइलिन हॉलो अर्थ में जाने की तैयारी करती है, जिसके लिए वो जिया, बर्नी और ट्रिपर को भी अपने साथ एक स्पेसशिप से एक पोर्टल द्वारा हॉलो अर्थ में ले जाती है और कॉन्ग भी उनके साथ वहां आ जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आर्किटा में जाता है और वहां पर टियामट नामक एक रेडियो एक्टिव टाइटन्स को हरा देता है और गॉडजिला टियामट की गुफा में घुसकर वहां की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और सुपर चार्ज हो जाता है। इससे मोनार्क के वैज्ञानिकों को लगता है कि गॉडजिला अपने आप को किसी बड़े खतरे के लिए तैयार कर रहा है, और जब आइलिन और उसके साथी हॉलो अर्थ के स्टेशन पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। उन्हें वहाँ पर एक बड़े गोरिल्ला के पंजे के निशान मिलते हैं जो कॉन्ग के नहीं होते हैं। तब वो लोग उस सिग्नल की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी कॉन्ग अपने शिकार वाले स्थान पर पहुँच जाता है और उस बड़े गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर बिल्कुल ही एक अलग दुनिया दिखाई पड़ती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव मिलता है जहाँ पर गोरिल्ले रहते हैं। वो गोरिल्ले कॉन्ग पर हमला करते हैं, लेकिन कॉन्ग उन्हें हरा देता है और उनमें से एक छोटी गोरिल्ला सूको को अपने साथ रख लेता है। तब सूको और कॉन्ग दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद सूको उसे अपने इलाके में ले जाता है, जहाँ पर उसकी प्रजाति के बहुत से गोरिल्ले रहे होते हैं, जिन पर स्कार किंग नाम का जालिम गोरिल्ला उन पर राज कर रहा होता है। उसकी बेरहमी देखकर कॉन्ग उससे लड़ने लगता है। दोनों की टक्कर बराबरी की होती है, इसलिए स्कार किंग एक और दूसरे टाइटन्स को बुला लेता है, जिसका नाम सीमो था। सीमो एक प्राचीन बर्फीला मॉन्स्टर था, जिसको स्कार किंग ने एक मैजिकल क्रिस्टल से काबू में कर रखा था और उसकी मदद से सभी गोरिल्लों पर राज करता था। सीमो कॉन्ग के एक हाथ को बर्फ से जमा देता है, जिससे कॉन्ग का हाथ घायल हो जाता है और वो सूको के साथ वहाँ से भाग जाता है। इससे उसकी कुल्हाड़ी वहीं छूट जाती है और स्कार किंग को मिल जाती है। वहीं आइलिन और उसके साथी सिग्नल को ट्रैक करते हुए एक खुफिया मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पर्दे को पार करके एक बहुत बड़ी बस्ती में पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारे ईवी लोग रह रहे थे। फिर उनकी रानी वहां आती है और जिया को उनके कबीले का जानकर उन सबका स्वागत करती है। तब आइलिन को पता चलता है कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल इन्हीं ईवी लोगों द्वारा ही भेजा गया था, क्योंकि मानव दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। और इस बात को समझ जाने के लिए रानी उन्हें कमरे में ले जाती है जहाँ हॉलो अर्थ का इतिहास लिखा हुआ था, और उसमें भविष्यवाणी भी थी कि सदियों पहले धरती के नीचे और धरती के ऊपर एक संतुलन था और टाइटन्स और इंसान अपनी अपनी दुनिया में शांति से रहते थे। लेकिन एक संकी गोरिल्ला स्कार किंग ने अपने कबीले के साथ मिलकर इंसानों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहा। तब गॉडजिला ने उन सबको हराकर हॉलो अर्थ के एक ऐसे हिस्से में भेज दिया जहाँ से निकलना मुश्किल था। पर स्कार किंग को बर्फीला दानव सीमो मिल गया था, जिससे क्रिस्टल के जरिए उसका अपना गुलाम बना लिया था और अपने कबीले पर हुकूमत करने लगा।
लेकिन आज भी स्कार किंग हॉलो अर्थ के उस हिस्से से बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया में कब्जा करना चाहता है। फिर जब से मोनार्क वालों ने कांग को हॉलो अर्थ में छोड़ा, वो तब से अपनी प्रजाति के लोगों को खोज रहा था और हॉलो अर्थ की गहराइयों में जाकर गलती से स्कार किंग के बाहर आने के रास्ते को भी खोल दिया। इससे ईवी लोगों को समझ आ गया कि स्कार किंग फिर से अपना मकसद पूरा करना चाहेगा। इसलिए रानी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजकर गॉडजिला को बुलाना चाहती थी कि वो दोबारा से स्कार किंग को हराए, लेकिन इस बार स्कार किंग को सीनों की वजह से गॉडजिला अकेले नहीं हरा सकता था। इसलिए उनकी पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार जब स्कार किंग दोबारा से धरती पर कब्जा करने आएगा, तब स्कल आइलैंड पर रहने वाला एक ईवी मरी हुई मोथरा को जगाएगा, जो एक उड़ने वाली टाइटन थी, जिसे ईवी लोगों का रक्षक और गॉडजिला का साथी कहा जाता था। दूसरी तरफ घायल किंग स्कार किंग के कबीले से बाहर भाग रहा था, लेकिन कुछ गोरिल्ले उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन सूको की मदद से वो उनसे पीछा छुड़वाने में सफल हो जाता है और जिया को समझते महसूस करने की वजह से वो भी सूको के साथ ईवी लोगों के स्थान पर पहुंच जाता है। आइलिन और उसके साथियों को समझने में देर नहीं लगती कि वो स्कार किंग से लड़ाई करके आया था। कुछ सालों पहले जब मेगा गॉडजिला ने दुनिया पर हमला किया था, तब मोनार्क के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हमलों से बचने के लिए और कांग को और शक्तिशाली बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी को बनाया था। तब ट्रिपर उसकी मदद से कांग का घायल हाथ सही कर देता है और इस मैकेनिकल आर्म की वजह से कांग की शक्ति और बढ़ जाती है। तब जिया कांग से कहती है कि कांग अकेले स्कार किंग को नहीं हरा सकता, उसे गॉडजिला से मदद लेनी होगी। इसलिए कांग हॉलो अर्थ से बाहर निकलकर गॉडजिला को नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन कांग को अपने इलाके में देखकर उससे गॉडजिला लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ ईवी लोग जिया को लेकर एक रस्म अदा करते हैं और मोथरा को जिंदा कर लेते हैं। तब मोथरा बाहरी दुनिया में आकर गॉडजिला और कांग को आपस में लड़ने से रोक लेती है और उन्हें समझा कर हॉलो अर्थ की तरफ लाने लगती है। इधर स्कार किंग का एक साथी स्कार किंग को ईवी लोगों के स्थान पर पहुंचने का रास्ता बता देता है। इसलिए स्कार किंग अपनी पूरी फौज लेकर हमला कर देता है और तभी वहां गॉडजिला, कांग और मोथरा भी आ जाते हैं एवं स्कार किंग का मुकाबला करने लगते हैं। लड़ते लड़ते स्कार किंग, सीमो, गॉडजिला, कांग एवं सूको एक हॉलो अर्थ में गिर जाते हैं एवं बाहरी दुनिया ब्राज़ील देश में पहुंच जाते हैं। इससे स्कार किंग बहुत खुश होता है और सीमो की मदद से पूरी दुनिया को बर्फ में बदलने लगता है, लेकिन गॉडजिला उसे बीच में ही रोक देता है और सूको कांग की कुल्हाड़ी की मदद से जादुई क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे सीमो आज़ाद हो जाता है और स्कार किंग से बदला लेने के लिए उसे बर्फ में बदल देता है और कांग उसके टुकड़े कर देता है। इस तरह स्कार किंग मारा जाता है। आइलिन जिया की खुशी के लिए उससे ईवी लोगों के साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन जिया आइलिन के साथ रहना चाहती है। गॉडजिला दोबारा से बाहरी दुनिया में सोने के लिए चला जाता है और कांग हॉलो अर्थ में अपने लोगों के साथ रहने के लिए सूको और सीमो के साथ वापस स्कार किंग के इलाके में लौट जाता है और वहाँ का राजा बन जाता है, जिसे किंग कांग कहते हैं। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।